बहुत समय पहले गौतम बुद्ध एक जंगल के किनारे स्थित एक छोटे से गांव में अपने शिष्यों के साथ विचरण कर रहे थे। गर्मी के दिन थे और सूर्य की तेज किरणें धरती को तपाने लगी थीं। बुद्ध और उनके शिष्य थकान महसूस कर रहे थे और वे एक पेड़ की छांव में आराम करने बैठ गए। शांति और सहजता से भरी इस जगह पर बुद्ध ने एक गहन प्रश्न उठाया। जब कठिन समय आता है तो मनुष्य को कैसा व्यवहार करना चाहिए? शिष्यों में से एक ने कहा, गुरुदेव, कठिन समय में हमें साहस दिखाना चाहिए। दूसरे शिष्य ने कहा, हमें परिस्थितियों से लड़ना चाहिए ताकि हम जीत सकें। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सभी बातें सही हो सकती हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात भूल गए हो, शांति। शांति ही वह शक्ति है जो समय कैसा भी हो हमें संतुलन में बनाए रखती है। चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक दिन एक किसान गौतम बुद्ध के पास आया। वह बहुत परेशान और दुखी था। उसने बुद्ध से कहा, गुरुदेव, मेरे पास बहुत सारी समस्याएं हैं। मेरी फसलें खराब हो रही हैं, परिवार में झगड़े होते रहते हैं और मेरा जीवन दुख से भरा है। मैं इससे कैसे मुक्त हो सकता हूं? बुद्ध ने उसे ध्यान से सुना और बोले, समय जैसा भी हो, शांत रहना सीखो। समस्या का समाधान तब आता है जब मन शांत होता है। अगर तुम परेशान रहोगे तो समस्याएं और भी बड़ी लगने लगेंगी, लेकिन यदि तुम शांत हो जाओ तो समाधान अपने आप तुम्हारे सामने प्रकट होंगे। किसान ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, गुरुदेव, यह तो आसान लगता है, लेकिन जब समस्याएं चारों ओर से घेर लेती हैं। बुद्ध ने उसे एक तालाब के किनारे ले जाकर कहा, देखो, यह तालाब शांत है। इसमें पत्थर फेंको तो लहरें उत्पन्न होती हैं, लेकिन कुछ समय बाद यह फिर से शांत हो जाता है। तुम्हारे जीवन की समस्याएं भी पत्थरों की तरह हैं। वे तुम्हें विचलित कर सकती हैं, लेकिन अगर तुम शांत रहोगे तो धीरे धीरे सब कुछ फिर से स्थिर हो जाएगा। तो मन को शांत कैसे रखा जा सकता है? उस समय बुद्ध के पास एक और शिष्य था जो हमेशा चिंता में रहता था। हर छोटी छोटी बात पर वह परेशान हो जाता था। एक दिन बुद्ध ने उसे पास बुलाया और कहा, क्या तुमने कभी नदी को ध्यान से देखा है? जब बारिश होती है तो नदी उफान पर आ जाती है, लेकिन कुछ समय बाद यह फिर से शांत हो जाती है। इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी तूफान आएंगे, लेकिन यदि तुम अपनी सोच को नियंत्रित करोगे और शांत रहोगे तो वे तूफान जल्द ही शांत हो जाएंगे। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, लेकिन जब परिस्थिति बहुत कठिन हो तब शांत रहना संभव कैसे है? बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हारे मन की शक्ति उस नदी से भी अधिक है। जैसे नदी में पानी भरा जाता है और फिर वह अपने आप बहने लगती है, वैसे ही तुम्हारे मन में विचार उत्पन्न होते हैं। जब तुम मन के विचारों को समझकर उन्हें नियंत्रित करना सीख लोगे। परिस्थिति कैसी? किसान बुद्ध की यह बात सुनकर वापस अपने गांव लौट गया और उसने सोचा कि वह अपनी समस्याओं से घबराने की बजाय उन्हें समझदारी से हल करेगा। उसने अपने मन को शांत रखने का अभ्यास किया। धीरे धीरे उसने देखा कि उसकी फसलें बेहतर होने लगीं, उसके परिवार में शांति आने लगी और उसकी समस्याएं पहले की तुलना में कम लगने लगीं। गौतम बुद्ध का यह संदेश था कि जीवन में किसी भी परिस्थिति में हमारे पास सबसे बड़ी ताकत हमारे विचार और हमारे मन की शांति होती है। जब हम अपने मन को शांत रखते हैं तो कोई भी कठिनाई हमें हरा नहीं सकती। समय चाहे कितना भी कठिन हो, अगर मन स्थिर और शांत रहेगा तो हर समस्या का समाधान संभव हो जाता है। तुम शांत रह सकोगे। किसान बुद्ध की यह बात सुनकर वापस अपने गांव लौट गया और उसने सोचा कि वह अपनी समस्याओं से घबराने की बजाय उन्हें समझदारी से हल करेगा। उसने अपने मन को शांत रखने का अभ्यास किया। धीरे धीरे उसने देखा कि उसकी फसलें बेहतर होने लगीं, उसके परिवार में शांति आने लगी और उसकी समस्याएं पहले की तुलना में कम लगने लगीं। गौतम बुद्ध का यह संदेश था कि जीवन में किसी भी परिस्थिति में हमारे पास सबसे बड़ी ताकत हमारे विचार और हमारे मन की शांति होती है। जब हम अपने मन को शांत रखते हैं तो कोई भी कठिनाई हमें हरा नहीं सकती। समय चाहे कितना भी कठिन हो, अगर मन स्थिर और शांत रहेगा तो हर समस्या का समाधान संभव हो जाता है। बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिन समय में घबराने या अस्थिर होने के बजाय हमें शांति बनाए रखनी चाहिए। शांति एक ऐसी स्थिति है
जो हमें अपनी समस्याओं को गहराई से देखने और समझने में मदद करती है। जिस प्रकार शांत जल में हमारी परछाई स्पष्ट दिखाई देती है, उसी प्रकार शांत मन में हमें हमारे जीवन की सच्चाइयां साफ साफ नजर आती हैं। कहानी के अंत में बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, समय जैसा भी हो, मन का शांत होना ही सबसे बड़ी विजय है। जब तुम अपने मन को शांत रखने में सक्षम हो जाते हो, तो जीवन की हर समस्या एक साधारण चुनौती बन जाती है, जिसे तुम आसानी से पार कर सकते हो। इस प्रकार गौतम बुद्ध ने हमें यह अमूल्य संदेश दिया कि चाहे समय कैसा